नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर इस वक्त बागेश्वर धाम पर संतों के बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। सनातन, हिंदू राष्ट्र और रामचरितमानस की राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे बाबा बागेश्वर ने देश भर के संतों को बागेश्वर धाम आने का न्योता दिया है। 13 से लेकर 19 फरवरी तक बागेश्वर धाम में संतों का बड़ा समागम होने वाला है। संत समागम के साथ बाबा इस वक्त 121 कन्याओं के सामूहिक विवाह की तैयारी में भी जुटे हैं। आज हम आपको न केवल बागेश्वर धाम की तैयारियां दिखाएंगे, बल्कि उन बेटियों के परिवार से भी मिलवाएंगे जिनके जीवन में खुशी का कारण बागेश्वर धाम बनने वाला है। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात, तो मैं प्रतिघात करूंगा। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात, तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। नागपुर, रायपुर और प्रयागराज के बाद अब बागेश्वर धाम पर लगने वाला है बाबा बागेश्वर दिव्य दरबार। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा? आपका पर्चा बने या ना बने, आप घर से नियम शुरू कर दीजिए। 18 फरवरी को धाम पर आयोजन है। कब? 18 और 15 और 16 फरवरी को 2 दिन का दरबार लगना है। इस वक्त बाबा बागेश्वर हर मंच से भक्तों को धाम पर आने का न्योता दे रहे हैं। संतों से भी मुलाकात कर रहे हैं। धाम पर हिंदुत्व के बहुत बड़े आयोजन की तैयारी चल रही है, जिसकी जानकारी भी बाबा हर मंच से दे रहे हैं। अच्छा बताओ, सनातन विरोधियों की घटनी बन रही है नहीं बन रही है? अच्छा, हिंदू राष्ट्र के साथ कौन कौन है? अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो घटनी कौन कौन बारेगा? अगर कोई संतों का विरोध करेगा तो घटनी कौन कौन बारेगा? और ये जो रामचरितमानस को फाड़ रहा है, उनकी घटनी पक्का? चलो हाथ धर लो, नीचे काम है। सनातन को बचाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हिंदुओं को एक होना ही होगा। बाबा के इसी डायलॉग ने पूरे संत समाज को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं प्रार्थना करूंगा, साधुओं को एक होना पड़ेगा। लड़ने से काम नहीं चलना है, शक्ति दिखाने से काम नहीं चलना। और शक्ति अगर सनातनी व्यक्ति को दिखाई तो क्या खाक दिखाई? शक्ति दिखाना ही है ना। तो सब सनातनी संत एक हो जाओ और इन विरोधियों को दिखाओ शक्ति क्या होती है। अब तक समर्थन जुबानी था, मठ मंदिरों में बैठकर दिए गए बयानों तक था, लेकिन अब बाबा बागेश्वर ने काम मिशन मोड पर ला दिया है। फरवरी में बागेश्वर धाम पर बड़ा मेला लगने वाला है। मौका सामूहिक कन्या विवाह का है, लेकिन मंच सबसे बड़ी धर्म संसद का सजने वाला है। बागेश्वर धाम पर भी 18 फरवरी को 121 बेटियों का विवाह होगा। हम आपको आमंत्रण का कार्ड कहेंगे कि आप ये जूम कर दो भैया। ये आमंत्रण का कार्ड है और आप सभी जो है 18 फरवरी को सादर आमंत्रित हैं। इस विवाह महोत्सव में एक बड़ी खुशी की बात यह है कि 15 फरवरी से 19 फरवरी तक श्री हनुमंत कथा श्रीमद जगतगुरु द्वाराचार्य पूज्यपाद श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी के द्वारा गाई जाएगी बागेश्वर धाम पर। इतने संत महापुरुष इस कथा में दर्शन देने के लिए पहुंचेंगे। बागेश्वर धाम का ये प्रोग्राम पूर्व नियोजित था, लेकिन नागपुर चैलेंज और सनातन पर विवाद की एंट्री के बाद यह हिंदुत्व का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा, ये बात तय है। 13 फरवरी से 19 फरवरी तक बागेश्वर धाम पर संतों का मेला लगेगा। हरिद्वार, मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज हर तीर्थ से साधु संत बागेश्वर पहुंचेंगे।
बागेश्वर धाम पर श्री राम कथा और भजन संध्याओं का आयोजन होगा। 18 फरवरी को 121 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। 19 फरवरी को रामकथा महायज्ञ का समापन होगा। इस दौरान गड़ा गांव बागेश्वर धाम में संतों का बड़ा समागम होगा। साधु संतों को साथ लेकर सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प लिया जाएगा। सनातन और सनातनियों के नए सेनापति के तौर पर उभरे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रयागराज में साधु संतों के मिले समर्थन के बाद अब पूरे उत्साह में है। मिशन सनातन में अब पूरे जोर शोर से लग गए हैं और मिशन भी साफ है। धर्म आध्यात्म की देश दुनिया में अलख जगाने के बाद अब वो सामाजिक सद्भाव और सामाजिक सरलता पर भी काम कर रहे हैं। 3 सालों से कन्या विवाह योजना जो लगातार वो चला रहे हैं, अब पूरा ध्यान बागेश्वर आकर उस पर ही टिक गया है। जो 18 तारीख को 121 कन्याओं की शादी होनी है, जोर पूरा उस पर है। साथ ही साथ तमाम जो साधु संत जिन्हें उन्होंने आमंत्रित किया है, उनको बागेश्वर बुलाकर शक्ति प्रदर्शन भी होगा और बताने की कोशिश भी की जाएगी कि कन्या विवाह और कैंसर अस्पताल जैसी योजनाओं के जरिए वो लोगों के दिलो दिमाग में दवा और दुआ दोनों के माध्यम से प्रवेश करना चाह रहे हैं। बागेश्वर धाम में पिछले 3 साल से गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। 18 फरवरी को एक बार फिर 121 कन्याओं का विवाह होने वाला है। बाबा बागेश्वर अब अपने इसी आयोजन को सफल बनाने में जुट गए हैं। 18 फरवरी को बड़ी संख्या में लोगों को बागेश्वर आने का न्योता दे चुके हैं। लेकिन आज इंडिया टीवी आपको उन परिवारों से मिलवाने वाला है जिनके घर में खुशी का कारण बागेश्वर धाम बना है। ये रामकली अहिरवार का परिवार है। रामकली बागेश्वर धाम से 45 किलोमीटर दूर रामगढ़ गांव में रहती है। रामकली के पति नहीं रहे। घर में 2 बेटी और 1 बेटा है। बेटे की आंखों में रोशनी नहीं है। रामकली और उनकी बेटी पूजा मजदूरी करके घर का खर्च चलाती है। 18 फरवरी को पूजा की शादी बागेश्वर धाम में होने वाली है, जिसे लेकर रामकली बहुत खुश है। रामकली का कहना है कि बागेश्वर धाम के कारण उनके घर में खुशी आई है। अब तक 181 कन्याओं का विवाह करा चुके बाबा बागेश्वर का लक्ष्य है 18 तारीख को 121 कन्याओं का, वो कन्याएं जो बेहद गरीब घर की हैं या जिनके माता पिता नहीं हैं, उनका विवाह कराना। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त पहुंची है बागेश्वर धाम यानी गढ़ा से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर राजगढ़ गांव, जो छतरपुर जो नगर है वहां से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। और इस वक्त जिस परिवार के लड़की को चिन्हित किया गया है, 4 लोग हैं और वो लड़की भैंस चराती है, 300 रुपये महीना भर मिलता है, पिता नहीं है। ऐसे में तमाम गांव वालों ने सुनकर कि बाबा बागेश्वर कन्या विवाह करा रहे हैं, आवेदन दिया जिसके पास चिन्हित किया गया है उस घर को। कमावे वालों को मोड़ी है। अब हम ही कमाते, मोड़ी कमाती। मोड़ी कैसे कमा रही है? अब जब 300 को महीना भैंस चरा रही। अच्छा, मतलब भैंस चराने के 300 रुपये मिलते, तो मोड़ी भैंस चरा रही है। भैंस चरा अच्छा, रही। तो फिर शादी में तो दिक्कत हो रही थी पहले। शादी में अब दिक्कत ऐसी है साहब, अब कोई कमाना वाला नहीं है तो कहाँ से ले आएंगे पैसे। तो हमने की बागेश्वर धाम मालक से बताई विनती करें तो तैसे हो जाए हमारी मोड़ी की शादी। अच्छा, तो फिर कीने तुम्हारा आवेदन दो कैसे हो भाई जो पूरी अब मिश्रा जी ने बोले हाँ वहाँ से नाम भरा दो, वहाँ से ब्याह हो जाए। अच्छा, तुमने मिश्रा जी से बोली? कौन है मिश्रा जी जिनको खेत लें तुम? उनके खेत लें हम। क्या बोली तुमने? हमने की भैया हमें शादी करना मोड़ी की, बोले उते भरा दो नाम। तो हमने आप उनकी जानकारी लेके भरा दिया उते नाम। फिर कब हो? फिर अब मंजूरी हो गई शादी की उते से। तो अब कब है शादी? 18 फरवरी की। 18 फरवरी की शादी है। तो अब कैसा लग रहा हो तुम्हें? अब अच्छा लग रहा हो साहब। क्या लग रहा हो अब? अब ऐसा लग रहा हो कि खुशी आ रही कि अब हमारी मोड़ी की शादी भाई जा रही साहब होते से। नहीं तो हमें परेशानी होती, को कमा के ले आते तो कैसे हम शादी करते, कैसे क्या करते। छतरपुर के ग्राम बगौता में रहने वाली आरती राय कवार की शादी भी बागेश्वर धाम में होने वाली है। आरती के घर की आर्थिक स्थिति भी काफी खराब है। खपरेल के घर में पूरा परिवार रहता है। आरती की दादी बताती हैं कि बेटी की शादी को लेकर जो टेंशन रहती थी अब वो दूर हो गई है। इस वक्त छतरपुर जिले के गांव बगौता में तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर दूर है और
गढ़ा जहां पर बागेश्वर धाम है वहां से तकरीबन 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पे यहां से भी चिन्हित किए थे, तमाम आवेदन आए थे। उसमें से एक घर रैकवार समाज का ये घर देख सकते हैं, बेहद निर्धन और किस तरीके का बना हुआ घर है। इसी घर के एक बच्ची की शादी तय हुई है, माता पिता बेहद निर्धन है, काम नहीं था और हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। मुश्किल हती का शादी में? हाँ मुश्किल है, महाराज गरीबी आती थी। हाँ गरीबी बहुत है, गरीबी मजूरी 4 दिन लग गई, 4 दिन ही लगा तो बैठे रहा मजूरी करा। आप खुश हो? हाँ खुश मैया, आप लोग खुश चाहिए, नातन पढ़ाई भैया तो सही है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बहुत गरीबी है हमारे लड़का बच्चन की, हमारे क्या गरीबी न हो भगवान का। खुशी के आंसू आए? अब खुशी के महाराज, आप और की खुशी चाहिए तो हमारी खुशी है। तो बाबा बागेश्वर? हाँ बाबा बागेश्वर महाराज की खुशी है, उन्हीं की खुशी, उन्हीं सुमरत रहे दिन रात, हम तो उन्हीं सुमरत रहे। अच्छा, अब उन्हीं को सुमरत रात, उन्हीं की करत रात की, उन्हें शादी करवा दी मोड़ी की? अब नहीं पहले से सुमरत, जो छोटा लड़का जात रहा पहला। अच्छा, जो अब बीमार होगा तो महीना भर अस्पताल में भर्ती है, अब बड़े अस्पताल में। तो अब तो शादी हो रही? हाँ शादी हो रही। बागेश्वर धाम केवल इन बेटियों की शादी नहीं करवा रहा, बल्कि शादी में करीब 1 लाख रुपए का सामान भी गिफ्ट में देने वाला है। 18 फरवरी को होने वाले सामूहिक विवाह के लिए 350 आवेदनों में से स्क्रूटनी के बाद 121 आवेदनों को सिलेक्ट किया गया है। ये सब वही लोग हैं जिनके घर की हालत बेहद दयनीय है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।